हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा विज्ञान के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट दूसरा आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, इस खंड में 5 बहुविकल्पी प्रश्न है, उसमें से प्रत्येक का सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये क्लियर है। उसके बाद है ये आपका देख सकते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 1 का बी, खंड ब, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो इसमें से पहला है, अपरिपथ में 10 ओम के 5 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध खाली स्थान होगा, आपको बताना है। क्लियर है। उसके बाद है, कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से यदि हर धान के पौधे पर 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक जमा हो जाता है, तो 30 धान के पौधों पर खाली स्थान मिलीग्राम आर्सेनिक जमा होगा। तीसरा है, सिकल सेल खाली स्थान की एक लक्षण है। चौथा है, अमाशय की आंतरिक झिल्ली खाली स्थान अम्ल से बनी होती है, सुरक्षित रहती है। क्लियर है। पांचवा है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा आभासी और खाली स्थान होता है। क्लियर है। फिर खंड सा आता है, उचित संबंध जोड़िए। पहला है एनिमल इकोलॉजी, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है गंध काम्ल, चौथा है धावन सोडा, पांचवा है विद्युत। तो आप इसमें से देख सकते हैं, तो आप इसमें से देखकर सही निशान लगा सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2, लता ने ताजे दूध में खाने का सोडा मिलाकर उसका पीएच मान 6 से बदलकर 8 कर दिया। इस दूध से दही बनने में अधिक समय लगेगा, क्यों, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखकर 2 उपयोग आपको लिखना है। क्लियर है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में कोई 2 अंतर आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, मादा जनन अंगों के कोई 4 नाम आपको लिखने हैं। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 6 है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, आपको बताना है। क्लियर है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7, तांबे के एक तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, इसके ताप को 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर तार की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी यदि तार का रेखीय प्रसार गुणांक 26 गुणा 10 की घात -6 प्रति सेल्सियस होता है। तो उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम आपको बताना है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 10 है, जीवों के विकास के सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, पीएच किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में उसका महत्व 3 बिंदुओं पर आपको लिखना है। ओके। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणियों की 3 विशेषताएं आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 है, कैल्शियम का एक यौगिक जो पीलापन के लिए सफ़ेद रंग का पदार्थ है का उपयोग वस्तु उद्योग और रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है इनके उत्तर। ए है, इस यौगिक का नाम व सूत्र लिखिए। बी है, इस यौगिक के वायु को खुला छोड़ने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, आपको बताना है। और उसके अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। ओके। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है, मोहन के पास एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल 2 बीकर में रखे थे, किंतु वह बीकरों पर यौगिक का नाम लिखना भूल गया। अब मोहन कौन सा प्रयोग करे कि
पहचान सके कि किस बीकर में कौन सा पदार्थ है, उसका रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 13 है, अनुकूलन और प्रजातिकरण क्या है, प्रत्येक का उदाहरण आपको देना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया क्या है, उसके उदाहरण आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 है, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन कैसे होता है, उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। अथवा में दिया हुआ है हमारे हृदय में रक्त परिवहन कैसे होता है, आपको समझाना है। ओके। प्रश्न क्रमांक 15 है, उत्तल लेंस के सम्मुख वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनने का किरण मां खींचकर बने प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार व स्थिति आपको लिखना है। क्लियर। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है समतल दर्पण की सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का किरण मार्ग खींचकर बने प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार व स्थिति आपको लिखना है। क्लियर। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16, विद्युत जनित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ए है सिद्धांत, बी नामांकित आरेख, सी कार्यविधि। तो इन तीनों के आधार पर आपको उसका शीर्षकों के आधार पर उसका अंतर्गत आपको करना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है दो प्रतिरोध R1 व R2 के समानांतर क्रम संयोजन का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत आपको करना है। ए है नामांकित विद्युत परिपथ, बी है प्रयुक्त सूत्र का निगमन। क्लियर। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 कहता है, ए क्या होगा जब इस हेतु निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, दूसरा है सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया, और तीसरा है धात्विक ऑक्साइड से धातु अपचयन की रासायनिक प्रक्रिया को समझाना है आपको। क्लियर। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है क्या होगा जब इस हेतु निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखना है आपको। पहला है नाइट्रोजन की उच्च ताप व दाब पर हाइड्रोजन से क्रिया कराएं, दानेदार जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई जाए। तीसरा है डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में किस गैस का उपयोग किया जाता है और क्यों, आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 18। इसमें अथवा में दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, तो इसमें से हम पहले का देखते हैं। ए है धमनियों में रुधिर तीव्रता से परिवहन करता है, क्यों। बी है मस्तिष्क के 3 कार्य आपको लिखना है, और अथवा में दिया हुआ है ए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों, और बी है नर में कोई 3 द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपको लिखना है। क्लियर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इनके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।